Hello students, good morning all of you. Students, your exercise 3.6.3 is going on, and students, I will complete the remaining question of this exercise, which is based on the subtraction of algebraic expression with the help of horizontal method as well as column method. So let's start. So then in question number 4, what should we add to this this trinomial, or you may say this algebraic expression to obtain this algebraic expression. Okay, so student, in this type of question you have to subtract to the algebraic expression from this algebraic expression to this algebraic expression. Okay, जैसे मैं अभी इस क्वेश्चन को अगर चेंज कर दूं बच्चों और इस तरह से पूछूं कि हमें 5 में क्या ऐड करें टू ऑब्टेन 10 या 11 कह दें। जैसे हमें क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट कर दिया है कि 5 में क्या ऐड करें बच्चों कि हमें 11 मिल जाए। बहुत ईजी है, आपको करना क्या, 11 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 6, यानी कि अगर 5 में 6 ऐड करेंगे बच्चों तो 11 मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन फिर से चेंज कर दें कि हमें 7 में क्या ऐड करें कि हमें 13 मिल जाए, तो क्या करना क्या है बच्चों, 13 में से 7 माइनस कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा 6 आएगा। ठीक उसी तरह से हमें इसमें क्या ऐड करें कि हमें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिल जाए, तो इसमें करना क्या है बच्चों कि इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फाइंड करना है वो हमें मिल जाएगा। तो हम कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड algebraic expression, we have to find algebraic expression is equal to, we have to subtract this (17xy plus 19y square minus 5x square plus 7xy प्लस 9y स्क्वायर। तो बच्चों हमें रिक्वायर्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, अगर हम इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को जो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, हम जो है इसमें वी आर यूजिंग द कॉलम मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द ब्रैकेट लाइक दिस 9x स्क्वायर प्लस 17xy प्लस 19y स्क्वायर माइनस, बच्चों ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो देखिए प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर बच्चों 5x स्क्वायर के आगे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये सब आपको मैंने पहले बताया है प्रीवियस वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करना होता है बच्चों, लाइक टर्म को कलेक्ट करते हैं। तो लाइक टर्म देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। फिर देखिए एक्स वाई को लिख सकते हैं 17xy माइनस 7xy एंड प्लस 19y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। और 19 माइनस 9 कितना होगा, ये भी 10 हो जाएगा। So we can say that this is the required algebraic expression which you have to add this algebraic expression, then we will get this algebraic expression. So I hope you are all understand in this question that you have to find the algebraic expression that which you have to add, then we will get this algebraic expression. Okay, so student, we are moving the next question, but before moving the next question, pause the video to note it down in your copy. I take a screenshot. Now student, we are moving the another type of question, that is question number 5 is saying that what should be subtracted from
these algebraic expression to get these algebraic expression। तो बच्चों इसमें करना क्या है कि किस algebraic expression, इस algebraic expression में से हम क्या माइनस करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें ये algebraic expression मिल जाए। तो हम मान लेते हैं कि let the required जो हमें जिसको हमें फाइंड करना है उसे हम रिक्वायर्ड लिखते हैं। लेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी बी कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा डिफरेंस लगेगा कि ये इसी से हमें जब एम की वैल्यू में मिलेगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, देन दिस विल बी द आंसर। ओके, नाउ देन फ्रॉम क्वेश्चन, अच्छा अब हमने मान लिया कि हम अगर m को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से तो हमें ये मिलेगा। सो वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज 23a क्यूब प्लस 24a स्क्वायर b प्लस 20ab स्क्वायर प्लस 21b क्यूब माइनस, बच्चों हमने क्या माना है m, यानी अगर हम m को इससे सब्ट्रैक्ट करें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलना चाहिए 17a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 21ab स्क्वायर एंड माइनस 19b क्यूब। समझ में आ गया बच्चों? तो हमने क्या माना कि अगर हम m को इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो अब देखिए, देन दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल टू क्या होगा बच्चों, m कैसे निकालेंगे, m को करना क्या है बच्चों, m को जब इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस है ना बच्चों, माइनस जब इक्वल के साइन के इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव m हो जाएगा, यानी कि m की वैल्यू इधर पॉजिटिव हो जाएगी और ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों ये इधर शिफ्ट हो जाएगा LHS साइड में, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में, और m को जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव m हो जाएगा। यानी m की वैल्यू कब आएगी बच्चों, जब हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस कर देंगे। सो वी कैन राइट 23a क्यूब प्लस 24a स्क्वायर b प्लस 20ab स्क्वायर एंड प्लस 21b क्यूब माइनस ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे बच्चों 17a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 21ab स्क्वायर एंड माइनस 90b क्यूब। अब बच्चों ब्रैकेट को ओपन करेंगे और हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। देखिए इधर इस माइनस के बाद वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसका उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का साइन चेंज होता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 23a क्यूब प्लस 24a स्क्वायर b प्लस 20ab स्क्वायर प्लस 21b क्यूब, फिर लिखेंगे देखिए माइनस प्लस माइनस 17a क्यूब, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 12a स्क्वायर b, फिर माइनस प्लस माइनस 21ab स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 19b क्यूब। अब देखिए बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, वही लाइक टर्म को कलेक्ट करना है। तो देखिए a क्यूब और a क्यूब इसको कलेक्ट करेंगे हम, 23a क्यूब माइनस 17a क्यूब हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे प्लस, फिर देखिए b क्यूब वाला कलेक्ट करेंगे, 21b क्यूब यहाँ पे है और b क्यूब यहाँ पे है, प्लस 19b क्यूब प्लस, अब देखिए बच्चों a स्क्वायर b वाला कलेक्ट करना है, 24a स्क्वायर b और a स्क्वायर b यहाँ पे है 12a स्क्वायर b प्लस, अब देखिए ab स्क्वायर को कलेक्ट करना है 20ab स्क्वायर, ठीक है, माइनस 21ab स्क्वायर। बच्चों इसके बारे में हमने डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि कैसे हम
जहाँ कॉफिशिएंट नहीं होता है बच्चों, मैं बार बार फिर से बता रहा हूँ, जिस लिटरल फैक्टर के आगे कोई कॉफिशिएंट नहीं होगा बच्चों वन, तो वहाँ पर 1 मान लेते हैं, 1 अंडरस्टूड होता है, ठीक है। और 1 को लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। 1 तब हम एज्यूम करते हैं बच्चों जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है या ऐड करना होता है, ठीक है। और इसमें इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया बच्चों। जब 2 निगेटिव इंटीजर होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, और साइन क्या किसका लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। जब एक पॉजिटिव इंटीजर होता है बच्चों, एक नेगेटिव इंटीजर होता है, तब हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एज यूजुअल फॉर्म में करते हैं कि स्मॉल नंबर को लार्ज नंबर से माइनस किया जाता है, और साइन किसका यूज़ करते हैं, जो नंबर बड़ा होता है, ठीक है। तो यही सब कॉन्सेप्ट लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सिर्फ न्यूमेरल कोएफिशिएंट को आप देखिए, ये है न्यूमेरल कोएफिशिएंट। ए क्यूब का न्यूमेरल कोएफिशिएंट 23 है, और ए क्यूब यहाँ पे न्यूमेरल कोएफिशिएंट 17 है। 23 माइनस 17 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 ए क्यूब, 6 ए क्यूब। फिर देखिए बच्चों ये प्लस हो जाएगा, 9 1 10, 2 1 3 और 1 4 बी क्यूब। फिर देखिए बच्चों ये भी प्लस हो जाएगा, 4 2 6 2 1 3 ए स्क्वायर बी। और इसमें माइनस देखिए बच्चों 20 में से 20 माइनस 21 लिखा है, ठीक है। तो यानी माइनस करेंगे हम तो -1 ए बी स्क्वायर मिलेगा। क्यों, क्योंकि 20 माइनस 21 होता है -1। क्यों -1 होता है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 21 में से 20 माइनस करेंगे 1 आएगा, और चूंकि 21 बड़ा है बच्चों इसलिए माइनस का साइन हम लगा देते हैं इस तरह से। लेकिन बच्चों यहाँ पे 1 लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, ए बी स्क्वायर लिख देंगे, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सो वी कैन से दैट बच्चों यही वो रिक्वायर्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कि अगर हम इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से माइनस करेंगे बच्चों तो हमें ये वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलेगा। सो दिस इज द required algebraic expression which you have to subtract from this algebraic expression, then we will get this algebraic expression. So student, before moving on next question, pause the video to note it down in your copy. I take a screenshot. Student, one more thing we have to say that in answer sheet this algebraic this term is has given in last, and this term is has given in second time. Okay, so student, this is not a wrong solution. बच्चों टर्म इधर उधर हो सकते हैं, मैंने बहुत बार बताया होगा आपको कि टर्म इधर से उधर हो सकते हैं, बट आपको देखना क्या है कि सारे टर्म मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और विद साइन मैच हो रहे हैं। बच्चों सभी टर्म आंसर शीट में मैच हो रहे हैं, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, सभी टर्म आंसर शीट में मैच हो रहे हैं, विद साइन मैच हो रहे हैं। यानी कि ये वाला टर्म पहले लिखा है, सबसे पहले ये वाला टर्म लिखा है, देन आफ्टर ये वाला टर्म लिखा है, उसके बाद ये वाला टर्म लिखा है, और लास्ट में ये वाला टर्म लिखा है। तो बच्चों वो वाला आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, डोंट बी कंफ्यूज। यानी कि सभी आपके टर्म इधर उधर हो सकते हैं, बट उसमें करना क्या है, आपको चेक क्या करना है कि सभी टर्म मैच होने चाहिए, विद साइन मैच होने चाहिए। यानी कि अगर माइनस ए बी स्क्वायर है तो सही है, अगर कहीं गलती से प्लस ए बी स्क्वायर आ जाता है तब वहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। So student, we are moving the question number 6, and question number 6 is the word problem. बच्चों this is the word problem. I am reading the question that Robin has to cover a distance of this meters. बच्चों यहाँ पर जो distance है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। And by car after traveling a distance of इतना meters, the car broke down. कार जो है खराब हो गई। रॉबिन ट्रेवल द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस, हाउ मच डिस्टेंस रॉबिन ट्रेवल बाय बस। बहुत बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है और ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय कार दिया हुआ है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस निकालना है। तो करना क्या है बच्चों,
ट्रेवलिंग डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस से माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय बस जो है फाइंड हो जाएगा, पता चल जाएगा. सो आई एम writing the solution of this question. So here we have to write given total distance has to cover by car is equal to 2x square plus 4x plus 9 meter and traveling distance by car before broke down. खराब होने से पहले कितना डिस्टेंस कवर हुआ था बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मीटर्स. देन रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस इज इक्वल टू, बच्चों इस अलजेब्रा एक्सप्रेशन को इस अलजेब्रा एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. देन वी विल गेट, बच्चों ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर भी हम हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2. लाइक टर्म को बच्चों एक साथ लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x एंड प्लस 9 माइनस 2. देन यू कैन राइट बच्चों 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा? 1x स्क्वायर आएगा. तो 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं. ऐसे 4 माइनस 3 1x आएगा, तो भी यहाँ भी नहीं लिखना है 1x, और 9 माइनस 2 7 आ जाएगा. यानी कि इतना मीटर जो डिस्टेंस है बच्चों वो बस द्वारा कवर किया गया है. Okay, so student, this is the solution of this question, and write the solution of this question. Pause the video or take a screenshot. Now student, we are moving the last question of this exercise, and student, question number 7 you have to solve, only 7 you have to solve by yourself. Okay, बच्चों 7 क्वेश्चन को आपको अपने आप लगाना है, अपने मन से लगाना है. विद द हेल्प ऑफ आर यू मे टेक हॉरिजॉन्टल मेथड और कॉलम मेथड. बच्चों ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 इन रफ कॉपी, देन आफ्टर यू हैव टू फेयर copy of mathematics. So student, I am reading the question number 8, that if m is equal to x cube plus 2x square plus 5xy plus 9 and n is equal to, capital N is equal to 3x cube plus 4x square plus 6y plus 18, you have to find the value of capital N minus m. बच्चों सिंपली इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, तो इसमें हम कॉलम मेथड लगा के करने जा रहे हैं. देखिए जब मेथड मेंशन नहीं होगा बच्चों कि आपको इस मेथड से इसके, अगर मैं मान लीजिए यहाँ लिखा होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n माइनस एम बाई कॉलम मेथड, तब आपको कॉलम मेथड लगाना ही पड़ता. या ये लिखा होता बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n माइनस एम बाई हॉरिजॉन्टल मेथड, तब आपको वही पर्टिकुलर मेथड ही यूज़ करना होता है. लेकिन जब किसी मेथड, कोई मेथड अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है बच्चों, तब वहाँ पर हम कोई भी मेथड लगाने के लिए फ्री होते हैं. तो अभी तक देखा आपने किसी भी क्वेश्चन में, लगभग किसी भी क्वेश्चन में इसमें मेथड यूज़ नहीं किया गया है कि ये पर्टिकुलर मेथड लगा के करना है. बस आपको यूज़ करना है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल मेथड लगा के करें चाहे कॉलम मेथड लगा के करें, जो आपको समझ में आता है अच्छे तरीके से, ठीक है. तो मैंने दोनों मेथड बताया, दोनों मेथड को क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया है. आप पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि हॉरिजॉन्टल मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों और कॉलम मेथड में क्या करते हैं. तो यहाँ पर भी हम कॉलम मेथड अभी यूज़ करने जा रहे हैं. देखिए given m is equal to x cube plus 2x square plus 5xy plus 9 and n is equal to 3x cube plus 4x square plus 6y plus 18, then
we have to find n minus m. So student, first of all, in column method you have to write the algebraic expression in vertically. So here capital N has written in first, so we have to write the first algebraic expression, that is this, vertically 3x cube plus 4x square plus 6y plus 18, and then after you have to write the value of m if below this algebraic expression. So we can write x cube plus 2x square प्लस 5xy एंड प्लस 9। बच्चों दोनों मेथड की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, ठीक है, क्योंकि जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड आप कर सकते हैं एज यू विश, ठीक है। जब आपको मेंशन रहेगा पर्टिकुलर मेथड यूज़ करना है तब तो करना ही पड़ेगा, और अगर मेंशन नहीं रहेगा तो कोई भी मेथड जो आपको इजीली आपको समझ में आता है बच्चों वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम मेथड में करना क्या होता है बच्चों, इसको वर्टिकली इस तरह से लिखा जाता है, जिसमें से माइनस करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसको माइनस करना होता है उसको नीचे लिखते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। देखिए सिर्फ नीचे वाले का जो आपका जो अलजेब्रा एक्सप्रेशन, जो दूसरा अलजेब्रा एक्सप्रेशन होता है जो नीचे लिखा होता है, उसी का खाली जो है साइन चेंज किया जाता है बच्चों। इसको मैंने बताया है आपको प्रीवियस वीडियो में। तो प्लस का बच्चों यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर नहीं है तो यहाँ पे भी हम माइनस कर देंगे। और ये कब करते हैं बच्चों, सिर्फ सब्ट्रैक्शन में करते हैं बच्चों, एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है। तो देखिए बच्चों ये -9 हो गया, 18 - 9 कितना होगा बच्चों, 9 हो जाएगा। और प्लस क्यों लगाया, क्योंकि 18 बड़ा है। 6 - 5 क्या होगा बच्चों, 1 होगा। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बार बार बताया आपको 1 नहीं लिखा जाता है, 1 अंडरस्टूड होता है। 4 - 2 कितना होगा बच्चों, प्लस 2x स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 बड़ा है 2 छोटा है। एंड 3 - 1 क्योंकि यहाँ पर बच्चों कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो बच्चों यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 3 - 1 कितना होगा, 2x क्यूब हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ this question. And student, try to solve question number 7 by yourself. Either you may use the horizontal method or use column method. Okay, so student, so from this question we say that your exercise 6.3 has been finished, and as well as your chapter 6 is also has been finished. And student, you are all know about the syllabus of half yearly examination is chapter 1 to chapter 7. So student, I will introduce the chapter 7 in next video. So till then, thank you very much for being with us.